अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वदूद सईद और आपसे मुखातिब हूं अल अहमद फार्म कराची से। आज आपको मैं जंतर के हवाले से कुछ अपडेट देता हूं। सितंबर शुरू हो चुका है और ये जंतर के आखिरी कट हैं और आप देख रहे होंगे कि इस वक्त जंगली घास भी काफ़ी निकल चुकी है और वहाँ आगे हमने जंतर कटवा लिया है। अब इसका एक अभी हुए बारिशें बहुत अच्छी हुई हैं तो इससे एक कट और लेने का हमारा इरादा है। और दूसरी साइड आपको दिखा दूँ, ये हमने यहाँ पे ये जो जंगली घास हुई थी और जंतर के साथ, तो मुलाजमों ने यहाँ पे 1 से 1.5 महीने पहले इसको बहुत नीचे से गहरा काट दिया, जिसकी वजह से जंतर तो ख़त्म हो गई। जंगली घास काटने के चक्कर में जंतर भी ख़त्म कर दी उन्होंने, तो इसलिए हम इससे जो है तीसरे कट के बाद कोई चौथा कट नहीं ले सके और आगे जो है वो जंतर लगी हुई है और उसको अभी जो हम काटेंगे। तो अब ज़मीन की प्रिपरेशन शुरू होगी क्योंकि ये जंगली घास इतनी निकल आती है, ये जो है वो अगली फ़सल के लिए परेशान कुन होती है। तो इसको किस तरह से ख़त्म करना है इसका मैं आपको तरीका दिखाता हूँ। और पहले तो आप इसको अच्छी तरह से काट लें और अपने जानवरों को खिला दें। फिर उसके बाद जो है वो जब ये इतनी रह जाती है तो इसको आप स्प्रे करके जला दें। दवाई आती है इसकी घास जलाने वाली, उससे आप इसको जला दें और फिर उसके बाद आपने इसको एक पानी और लगाना है। मैं आपको अपने आगे दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने इसको किया है। अच्छा, ये देखें, ये अब हम ज़मीन यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अपनी ज़मीन के कुछ 4 या 5 टुकड़े करे हुए हैं अलग अलग, और इनको एक एक करके हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं, बनाते हैं, ताकि अब ये वाला टुकड़ा हमारा जो है वो हम एक दफ़ा इसको जला चुके हैं इसकी घास। और घास जलाने के बाद आपने फिर इस पर एक दफ़ा पानी फिर लगाना है। पानी लगेगा ताकि इस पर जो जंगली घास के और जो दूसरी जड़ी बूटियाँ हैं उनके जो बीज अंदर ज़मीन में रह जाते हैं, एक दफ़ा वो फिर निकल आएँ। और जब वो बीज निकल आएंगे और आपने उसको 1 हफ़्ते बाद दोबारा आपने इसको जलाना है। ये 2 दफ़ा ये प्रोसेस हो जाएगा, जल जाएंगी तो आपकी ज़मीन फिर जो है ना तैयार हो जाएगी अगली बिजाई के लिए। क्योंकि आगे हमने अब लूसन और बरसीन लगाना है, तो उसके लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। कम से कम जो है वो 15-20 दिन लग जाते हैं, कि इस सारे प्रोसेस में 25 दिन भी लग जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसकी ज़मीन की तैयारी करेंगे। वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि हमने इस दफ़ा बेल्ट पे लूसन लगाना है। पिछले 1.5 साल से हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लगा रहे हैं और गर्मियों में लूसन हमारे यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और नहीं चलता, और जबकि हमने देखा है लोगों के यहाँ पूरे पूरे साल दे रहा होता है, फसल आ रही होती है। तो बहरहाल इस दफ़ा हमने एक जदीद तकनीक के ज़रिए हम इसको लगाएंगे इंशाल्लाह, और उसका भी रिज़ल्ट देखेंगे। और लूसन में हमने बहुत सारी कंपनीज़ को ट्राई किया, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को ट्राई किया, लेकिन बेहतर रिज़ल्ट तो हमें आम बीज जो हमें यहाँ पे मेमन गोड पे मिल जाता है उसी से ही मिला, और उसका जो है वो अच्छी फसल भी आई और हमने उसको 2-3 महीने हमने उसको काटा भी। लेकिन बहरहाल कोई और वजूहात की वजह से, कोई सैलाबी पानी आ गया था, कोई गंदा पानी वहाँ पे खड़ा हो गया था, इस वजह से वो फसल भी जल गई। लेकिन ये कि अब जो है वो हम इसको लूसन का हमारा प्रोग्राम है। जंतर के बाद सबसे प्रायोरिटी जो है हमारी लूसन की है, क्योंकि बकरियों के लिए लूसन से अच्छी कोई ग़िज़ा नहीं है। तो इसलिए अब हमारा इरादा है कि लूसन ज़्यादा से ज़्यादा काश करें, और जहाँ पे हम लूसन नहीं काश करें वहाँ बरसीन हम करेंगे मजबूरी में। और लूसन का फ़ायदा ये होता है कि पूरा साल, बल्कि 3-3 साल तक चलता है। और बरसीन जो है वो सीज़नल होता है, आपको 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने वो आपको फसल देगा। मतलब 4 कट या 5 कट मिलेंगे और उसके बाद फिर आपको नई फसल लगानी होगी। तो बहरहाल ये आज की अपडेट थी, और इंशाल्लाह जब लूसन की फसल लगाएंगे तो वो भी बताऊंगा आपको, और इसका तरीका भी बता दिया कि आपने जंगली घास को किस तरह से जलाना है। और एक और मैं आपको पते की बात बताऊं कि हमने ये तजर्बा किया है अपने यहाँ पे जो ज़मीन आप देख रहे हैं, यहाँ पे बेतहाशा जंगली घास होती है। लेकिन शुरू में जब हम यहाँ पे बीज डालते थे तो जंगली घास पहले आ जाती थी, और हमारी लूसन, बरसीन या जो भी हम लगाते थे तो वो यहाँ पे नहीं उगता था, जंगली घास ही निकलती थी। और हमने एक साइंटिफिक तरीका किसी ने मुझे बताया और उसको हमने अप्लाई किया कि जब आप ज़मीन तैयार कर लेते हैं तो उसका बीज जो है वो आप रात के टाइम में डालें।
बीज पे जब रात के टाइम में डलता है और उस पर सूरज की रोशनी नहीं लगती तो वो उससे होता फ़ायदा ये होता है कि जो यहाँ पे जंगली घास जो बीज अंदर होते हैं ज़मीन में वो नहीं फूटते, आपका सिर्फ जो आपने बीज डाला है वही फूटता है। और हमने करके भी देखा और हमें उससे रिज़ल्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा मिला। तो आप भी ट्राई करिएगा, रात के टाइम में बिजाई करें तो आप उसका रिज़ल्ट देखें कि क्या फ़र्क आया, जंगली घास ज़्यादा आई या आपके अपना जो रिक्वायर्ड फसल थी वो ज़्यादा आई। बहरहाल आज के लिए अपडेट, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।